नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में इन्वेस्टिगेशन कम और राजनीति ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गूंज इस पूरे मामले को लेकर हमें देखने मिली। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर कर ली है और 6 आरोपियों का नाम भी इसके अंदर उन्होंने दर्ज किया है। अब देखना जरूरी है कि सीबीआई अपनी जांच में आगे क्या लाती है। लेकिन इसी बीच अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद नारायण राणे ने एक बड़ा आरोप लगाया है दिशा सालियान के मामले को लेकर। दिशा सालियान का भी आप कह रहे हैं कि हत्या हुई है और बाकायदा वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें कहीं न कहीं बलात्कार की पुष्टि हो रही है। वो तो है ना, वही तो है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। दिशा सालियान दरअसल ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी और सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के कुछ दिन पहले, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 तारीख को आत्महत्या की थी और दिशा सालियान ने 8 जून को आत्महत्या की थी। तो इस मामले को लेकर नारायण राणे ने बड़ा सवाल उठाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि दिशा सालियान का जो मामला है वो सीधे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है और दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि दिशा सालियान की हत्या की गई। इतने बड़े बड़े आरोप जो है वो नारायण राणे की तरफ से लगाई गई। नारायण राणे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो कई सारे सवाल हमें देखने मिलते हैं। सवाल ये कि जब नारायण राणे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त ये दिख रहा था कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर नहीं आ रहे थे। यानी कि जब वो इस पूरे मामले में जो भी आरोपी है, जो भी विक्टिम है, उनका नाम ले रहे थे तो उनको सही तरह से उनका नाम भी नहीं पता था। कई जगहों पर उन्होंने जो है रिया चक्रवर्ती की जगह पे प्रिया चक्रवर्ती कहा, प्रियंका चतुर्वेदी तक कह दिया। तो ऐसे कई सारे जो एक अनप्रिपेयर छात्र जो आंसर लिखता है उसकी तरह की हरकत नारायण राणे की तरफ से हमें देखने मिली। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो सवालों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए, सही तरह से जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो नारायण राणे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर देखा जाए तो उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया और उनके पास जो है इस मामले की पूरी जानकारी भी नहीं थी। इसके अलावा एक और सवाल उठता है दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जो हमारे पास आई है और जो बोरीवली में कंडक्ट किया गया था, वहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं पे भी जो है रेप का जिक्र नहीं किया गया है। अननेचुरल इंजरीज की बात कही है और अननेचुरल इंजरीज इसलिए कही जा रही है कि 14 फ्लोर से जो है उन्होंने कूदा था और जब कोई 14 फ्लोर से कूदेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे अननेचुरल इंजरीज तो आएंगे ही। इसके अलावा हेड इंजरी का भी जिक्र किया गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि दिशा सालियान के साथ जो है कोई बलात्कार नहीं हुआ। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि आखिर 2 दिन बाद क्यों दिशा सालियान का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं अगर बात करें दिशा सालियान के परिवार वालों की, तो परिवार वाले भी परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से नारायण राणे ने ये बयान दिया है उसको लेकर दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने लिखा कि जो भी बातें कही जा रही है उनकी बेटी को लेकर, उनके परिवार को लेकर, वो पूरी तरह से गलत है और उन्हें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी शक नहीं है। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर लोग गंद मचा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। जिनके पास कोई तत्व नहीं है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी लिख रहे हैं। तो
सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में देखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन तो कहीं ज़्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन राजनीति बड़े पैमाने पर हमें देखने मिल रही है। मंत्री का हाथ तो सर आप लगातार कह रहे हैं कि दोनों मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का वो फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते। 6.5 फुट का वो था और छत है वो 8 फुट का है, कैसा पॉसिबल है आत्महत्या? वो सब आ जाएगा अभी केस में, वो नहीं होगा। यहां से हम लोग करेंगे, ऐसा किसी को अन्याय करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। अब अगर बात करें तो ये राजनीति क्यों हो रही है, दरअसल एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जिस तरह से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर या फिर कहें तो एंकर्स जो हैं इस खबर को एंगल दे रहे हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे से बताया जा रहा है। और अगर आदित्य ठाकरे का इस पूरे मामले में नाम आता है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग करेगी, और अगर उद्धव ठाकरे के का इस्तीफा हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत भी होगी। नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं करूँ। मैं वो बोला मैं उसको जख्म है, इंजरीज है, और ऐसे जगह में है तो उधर गिर के मार नहीं लगता है। क्या दिशा सालियान की भी हत्या हुई है क्या आपका? मैं बोला ना, हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। तो जहां तक देखा जाए तो एक राजनीति बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की किसी को नहीं पड़ी है। 50 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठे। मुंबई पुलिस इसलिए क्योंकि 50 दिन में मुंबई पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ ADR रजिस्टर किया। मुंबई पुलिस ने इतने लोगों से पूछताछ की, लेकिन FIR दर्ज करने का काम नहीं किया। मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इंसाफ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दूर जाता हुआ दिख रहा है। मंत्री का हाथ तो सर आप लगातार कह रहे हैं कि दोनों मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का वो फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते। 6.5 फुट का वो था और छत है वो 8 फुट का है, कैसा पॉसिबल है आत्महत्या? वो सब आ जाएगा अभी केस में, वो नहीं होगा। यहां से हम लोग करेंगे, ऐसा किसी को अन्याय करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। दिशा सालियान का भी आप कह रहे हैं कि हत्या हुई है और बाकायदा वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें कहीं ना कहीं बलात्कार की पुष्टि हो रही है। वो तो है ना, वही तो है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं करूँ। मैं वो बोला मैं उसको जख्म है, इंजरीज है, और ऐसे जगह में है तो उधर गिर के मार नहीं लगता है। क्या दिशा सालियान की भी हत्या हुई है क्या आपका? मैं बोला ना, हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।